Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let f of x is equal to x minus mod x upon x when x is not equal to 0 and minus 2 when x is equal to 0. Show that limit x tends to 0 f of x does not exist. तो इसमें f of x दे रखा है x minus mod x upon x when x is not equal to 0 and minus 2 when x is equal to 0. तुमको प्रूव करना है कि लिमिट x tends to 0 f of x एग्जिस्ट नहीं करता है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू एग्जिस्ट. अगर लिमिट x टेंड्स टू a f of x को एग्जिस्ट होना है, उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x होना चाहिए. मतलब कि किसी भी पॉइंट a पे अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना है, उसके लिए LHL एट दैट पॉइंट, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट. दूसरा, मॉडुलस ऑफ x कैसे ओपन होता है? प्लस एक्स बन के ओपन होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स बन के ओपन होता है इफ एक्स इज लेस देन 0. मतलब कि अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस एज इट इज खुलेगा, और अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉडुलस माइनस साइन के साथ खुलेगा. अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन दैट एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 when x is equal to 0. और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist. तो पहले हम जो फंक्शन है उसको हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हैं. प्रूफ, सिंस f of x is given as x minus mod x upon x, x minus mod x upon x when x is not equal to 0 and minus 2 when x is equal to 0, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है माइनस 2 when x is equal to 0. तो अगर हम इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए डिस्क्राइब करें तो क्या करेंगे? x माइनस, अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिस्क्राइब करें तो मॉड x एज इट इज खुलेगा अपॉन x when x is ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन माइनस 2 when x is equal to 0, और लेस देन 0 के लिए मॉड x कैसे खुलेगा? माइनस x अपॉन x when x is लेस देन 0. तो यहाँ से हमारे पास f of x आ जाएगा, पहले x प्लस x 2x अपॉन x हो जाएगा 2 when x is लेस देन 0, माइनस 2 when x is इक्वल टू 0. इसको करेक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 और x माइनस x 0 अपॉन x 0 हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये f of x आ गया हमारे पास नया प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड फॉर्म में. अब लिख सकते हैं, नाउ हमको प्रूफ क्या करना था? लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट नहीं करता है, तो LHL निकाल लेते हैं. LHL एट x इज इक्वल टू 0. LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0. तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x. तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे हम? 2. तो 0 माइनस के लिए कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 आ जाएगी. अब RHL एट x इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x. तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या अज्यूम करेंगे हम? 0 अज्यूम नहीं करना है, 0 प्लस के लिए फंक्शन 0 ही अज्यूम्ड है, 0 ही डिफाइंड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. तो लिख सकते हैं सिंस LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0. अगर LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist. और ये तो हमको प्रूव करना था, thus proved. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.